हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री का टॉपिक हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक्चुअल पे है क्या। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लीजिए कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है। पहले यहाँ पे लैंड मैनेजमेंट तो आप समझ रहे होंगे, मतलब कि कोई ज़मीन है उसका क्या करना, मैनेज करना। कोई भी भूमि का टुकड़ा है उसे क्या करना है, मैनेज करना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हमें इस तरह से मैनेज करना है कि हमारी तो ज़रूरतें पूरी हो जाएं, यानी कि प्रेजेंट की ज़रूरतें तो हमारी पूरी हो जाएं, प्रेजेंट नीड जो है हमारी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, लेकिन फ्यूचर की नीड यानी फ्यूचर की जो ज़रूरत है हमारी, भविष्य की ज़रूरतें यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उसकी नीड अफेक्ट ना हो। ठीक है, लेकिन बट यह कह सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन। यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि किस तरह से हमें लैंड को मैनेज करना है, ज़मीन को इस तरह से मैनेज करना है कि हमें प्रेजेंट की जो नीड हमारी अभी प्रेजेंट, यानी कि अभी जो हमारी ज़रूरतें, जिस तरह से हम खेती कर रहे हैं उस तरह से अभी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं, लेकिन हमें अफेक्ट नहीं करना। मतलब कि आगे जो फ्यूचर की जनरेशन उसकी आवश्यकताओं को या उसकी जो जनरेशन आएगी फ्यूचर की, उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल। हमारी सस्टेनेबल का मतलब होता है। ठीक है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। लैंड को यानी पूरी ज़मीन को इस तरह से मैनेज करना है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? एक प्रकार का क्या है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन तो करते ही हैं, ठीक है, यानी फसल का उत्पादन के साथ साथ क्या करते हैं, फ्रूट को भी उगाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्लांट को भी उगाते हैं। ठीक है, एंड प्लस एनिमल्स को भी यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, प्लस एनिमल्स कह सकते हैं, यानी कि डेयरी या कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का भी काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम फसलों का उत्पादन भी करते हैं, फ्रूट भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, क्योंकि फ्रूट क्या है, पेरिनियल क्रॉप है। फॉरेस्ट प्लांट ग्रो करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारी एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन बन जाती है किसकी, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की। अब आपको जानने की जरूरत है कि कंपोनेंट जो होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के क्या होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होती है। तो कंपोनेंट्स इसके देख लेते हैं। कंपोनेंट मतलब होते हैं घटक। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, कंपोनेंट्स से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे पहले कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। तो सपोज दैट अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पहले कुछ कीवर्ड्स यानी कि कुछ शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्री लिखा है कहीं पे, क्या लिखा है, अगर एग्री लिखा है तो एग्री का मतलब होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फसल उत्पादन से इसका मतलब है। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है सिल्वी, क्या लिखा है, सिल्वी, और सिल्वी कल्चर का भी मतलब यही होता है कि मतलब हमें क्या करना है, अगर हम सिल्वी की बात कर रहे हैं तो सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री या कह सकते हैं कि फॉरेस्ट क्रॉप, हमें फॉरेस्ट क्रॉप लेना है, यानी कि हमें क्या लेना है, जंगली पौधे लेना है। जंगल के जो पौधे हैं हमें उनको उगाना है। ठीक है, तो ये किसका मतलब होता है, सिल्वी का। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिल्वी कल्चर कहते हैं। यानी कि ग्रोइंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट
या फॉरेस्ट क्रॉप इज कॉल्ड एज द सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखना है। और सिल्वी का मतलब अगर आ जाएगा तो आपको फॉरेस्ट्री से इसका मतलब कि आप फॉरेस्ट प्लांट से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, देन आपको कौन सा शब्द याद रखना है, पास्चर का मतलब याद रखना है। ठीक है, पास्चरल का मतलब क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री। ये कह सकते हो एनिमल्स ही ले लो इसका मतलब। ठीक है, एनिमल मतलब कि पशु से। ठीक है, बात क्लियर है। हॉर्टी का तो मतलब पता ही होगा आपको। हॉर्टी का मतलब हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर से, यानी कि फलदार वृक्ष से, फलदार पौधे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 चीज़ों को समझा इसके कंपोनेंट में। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से। एक्वाकल्चर अगर है तो एक्वाकल्चर का क्या मतलब है आपको, फिश से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से। एक्वाकल्चर, ठीक है, इसका मतलब होता है फिश, यानी मछली के उत्पादन से है। ठीक है, अब क्या है कि जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कि सिल्वो पास्चरल सिस्टम क्या होता है, व्हिच वन इज द सिल्वो पास्चरल सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए सिल्वो पास्चरल सिस्टम, ठीक है, तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे, सिल्वो पास्चरल से आप क्या समझेंगे, आपको क्या बताया था यहाँ पे, सिल्वी का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फॉरेस्ट्री क्रॉप, यानी कोई फॉरेस्ट ट्री ग्रो कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट ट्री यानी जंगली वृक्ष प्लस, और साथ में क्या ग्रो कर रहे हैं, पास्चर। पास्चर मतलब एनिमल। ठीक है, तो साथ में हम क्या करेंगे, सिल्वी पास्चर में पास्चर मैनेजमेंट करेंगे, या कि फिर कह सकते हो एनिमल रेयरिंग करेंगे, या इसी को कह सकते हैं आप पास्चर मैनेजमेंट। पास्चर मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसी को कह सकते हैं ग्रासलैंड मैनेजमेंट। ठीक है, ग्रासलैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पशु रखेंगे तो हमें पास्चर मैनेज करना पड़ेगा, कह सकते हैं ग्रास भी हमें उसके लिए रखनी पड़ेगी, ताकि मतलब उसके हमें फीड मटेरियल के रूप में यूज कर पाएँ। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ एग्री सिल्वीकल्चर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही, एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो एग्री सिल्वीकल्चर से क्या समझते हैं आप, एग्री मतलब क्या हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप वाली क्रॉप लेना, और सिल्वी मतलब फॉरेस्ट्री लेना है। तो क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, यानी एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप यहाँ पे लेते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप फसल उत्पादन करते हैं, और प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट को भी ग्रो करते हैं बीच में, ताकि हमें सस्टेनेबिलिटी मिल पाए। ठीक है, इसके बाद अगला हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगला हमारा है एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम। ठीक है, एग्री सिल्वो पास्चरल सिस्टम, इसका मतलब क्या है, एग्री सिल्वो पास्चरल सिस्टम का आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, अगर आप बता सकते हैं तो। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई आप अवश्य करें, क्योंकि आपका जवाब यहाँ से मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब देंगे। अगला हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर। ठीक है, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर। ठीक है, यानी कि एग्री भी है, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप, यानी क्या हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप हो गया, प्लस सिल्वी का मतलब क्या है, फॉरेस्ट क्रॉप, फॉरेस्ट ट्री है यहाँ पे, फॉरेस्ट ट्री, प्लस एक्वा मतलब क्या हो गया, फिश, फिश प्रोडक्शन से हो गया है, क्या है, मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसके आप शब्दों को समझा आपने कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। एक बार हम इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और सस्टेनेबल मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट यानी कि अभी जो हमारी जनरेशन उसको इस तरह से मतलब कि रिसोर्स या संसाधनों का यूज करना है, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर की जनरेशन है, अफेक्ट ना हो। ओके, देन हमने देखा कि क्रॉप मतलब यहाँ पे क्या क्या करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्रॉप प्रोडक्शन प्लस फ्रूट प्लस फॉरेस्ट प्लांट प्लस एनिमल, इस तरह से हम मतलब कि एक मैनेज करते हैं अपने ज़मीन को। ठीक है, भूमि को।
देन हमने देखा कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को। तो हमने देखा कि आपको ये कंपोनेंट्स पता करने से पहले आपको ये पूरे कीवर्ड में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो कीवर्ड जैसे एग्री अगर लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएंगे क्रॉप प्रोटेक्शन है इसका मतलब, यानी कि फसल उत्पादन से रिलेटेड है। अगर आपका सिल्वी लिखा हुआ तो आप समझेंगे कि फॉरेस्ट्री यानी कि जंगली वृक्षों से होता है इसका मतलब। इसे हम सिल्वी कल्चर भी कहते हैं, ग्रोइंग ऑफ द फॉरेस्ट क्रॉप, यानी कि जंगली पौधों को उगाने की जो प्रक्रिया होती है वो सिल्वी कल्चर कहलाती है। इसके बाद हमने देखा कि पॉस्चर क्या होता है, तो एनिमल से रिलेटेड है, पॉस्चर पशुओं से रिलेटेड है। देन हमने देखा कि हॉर्टी मतलब होता है हॉर्टिकल्चर यानी कि फलदार वृक्षों को उगाना। और देन हमने लास्ट में देखा एक्वाकल्चर जो कि फिश से रिलेटेड है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। जब इसको आप याद रखेंगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इस तरह से इसका आप हमें जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो इस तरह जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसके बेस में आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, सिल्वी पास्चर सिस्टम। तो इसको आप दो टुकड़ों में बांटेंगे, सिल्वी और एक करेंगे पास्चर। तो सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट और पास्चर का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे आप एग्री सिल्वी कल्चर लिखा जाए तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, वहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देन आप इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद देन आपका एग्री सिल्वी कल्चर है जो कि एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट प्लस फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।